नमस्कार, एनडीबी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। सीधी जिले में भी स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस अभियान का प्रभाव जिला कलेक्ट्रेट में ही नहीं दिखाई पड़ा और जिला कलेक्ट्रेट में ही जगह जगह गंदगी पाई गई और साफ सफाई का अभाव दिखा, जिसकी खबरें अखबारों में प्रकाशित की गई। 28 सितंबर को प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट में ही स्वच्छता अभियान चला दिया। उनके इस अभियान ने प्रशासन को ही स्वच्छता का आईना दिखा दिया। छात्रों की साफ सफाई को लेकर लोगों में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि जो इस अभियान को चलाते हैं स्वच्छता का पालन नहीं करते तो लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। छात्र छात्राओं के कलेक्ट्रेट में चलाए गए स्वच्छता अभियान पर एनडीबी इंडिया न्यूज़ की है विशेष रिपोर्ट देखिए। ये गांधी जी का भी और प्लस हमारे जो पीएम सर है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनका भी कहना है कि हमारा जो आस पड़ोस जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। और कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं हुए हैं और यहाँ पे काफी सुनने को मिला है कि थोड़ी बहुत चीजें गंदगी हैं, तो उसको साफ सुथरा करने के लिए सीधी जिले में भी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस पखवाड़े को पूरे जिले में चलाने का निर्देश जिला कलेक्ट्रेट से प्रसारित हुआ था। किसी एक सार ने क्या खूब कहा है कि क्या गजब करते हैं जमाने में लोग, क्या गजब करते हैं जमाने में लोग, धूल आईने में है और चेहरा साफ करते हैं। जी हाँ, ये शहर हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि पूरे शहर में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जहां से ये आदेश प्रसारित हुए हैं वहीं इस आदेश में कमी रह गई और यहीं इसी बिल्डिंग में सफाई के नाम पर ऐसे सवाल खड़े हो गए जिसको लेकर पूरे अभियान पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। आज इस कलेक्ट्रेट परिसर में प्राइवेट विद्यालयों के छात्रों ने पहुंचकर ही यही साफ सफाई अभियान चलाया और प्रशासन को ही आईना दिखाने का काम कर दिया। सर, आज आप यहाँ पे बच्चों को लेके आए हैं कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर, आपको ये स्वच्छता अभियान चलाया जाना पड़ रहा है, क्यों ऐसी आपको आवश्यकता महसूस हुई? ये आपके इतने बच्चों को लेकर आकर साफ सफाई करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, एक्चुअल में हम लोग श्री गणेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीधी से आए हुए हैं और हमारा जो स्कूल है वो सीबीएसई से एफिलेटेड है। हर साल की तरह सीबीएसई जो है एक मुहिम चलाती है जिसके अंदर हम लोग अपने आसपास की जो जगह है उसको साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। ये गांधी जी का भी और प्लस हमारे जो पीएम सर है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उनका भी कहना है कि हमारा जो आस पड़ोस जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए और जिसके तहत हम लोगों ने सभी हमारे जो बच्चे हैं 9 से 12 वो आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं हुए हैं और यहाँ पे काफी सुनने को मिला है कि थोड़ी बहुत चीजें गंदगी हैं, तो उसको साफ सुथरा करने के लिए। ये तो आज अखबारों में भी छपा हुआ है, क्या उसी को लेकर आप लोग यहाँ पे साफ सफाई करने आए? और आपको क्या लगता है जिला कलेक्ट्रेट से पूरे जिले को स्वच्छता का मैसेज जाता है और यही इतनी ज्यादा गंदगी है, इस पे क्या कहेंगे आप? थोड़ा बहुत तो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना कर सकते हैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये एक बिल्डिंग ऐसी है कि जहाँ पे प्राइवेट और प्लस सरकारी लोग दोनों के दोनों आते हुए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सरकारी लोगों ने ही किया होगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ प्राइवेट के जो बाहर के लोग आते हुए हैं, जैसे कहीं पे गुटखा खाया हुआ है, कहीं पे कुछ खाया हुआ है, लेकिन हमें ओवरऑल ये अच्छा, इस बिल्डिंग में लोग आते हैं, ऊपर के पोर्शन में बहुत सी जगह लोग बिना देखे, लोगों में भी जागरूकता का अभाव और वो गंदगी कर देते हैं, पान खा के थूक देते हैं, गुटखा खा के थूक देते हैं, पॉलीथीन कचड़े और ये सारी चीजें करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही चीज कहूंगा कि जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही अगर हम जहां भी जाते हैं अपने आस पड़ोस को भी रखें
तो हमारा जो पूरा का पूरा जो आसपास है या फिर हमारा पूरा का पूरा सीधी है, इवन हमारा पूरा का पूरा एमपी है और हमारा पूरा का पूरा भारतवर्ष साफ सुथरा ही रहेगा। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता आजादी से भी ज्यादा जरूरी है। महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे देश में स्वच्छता और नशा विरोधी अभियान चलाया जाता है। सीधी जिले में भी इस बार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया है। इस पखवाड़े के तहत पूरे जिले में स्वच्छता अभियान चलाया गया, लेकिन सीधी जिले के जिला कलेक्ट्रेट में ही इस अभियान का पालन पूरी तरह से होते नहीं दिखाई दिया। आज स्कूली बच्चों ने पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई करके जिला प्रशासन को ही आईना दिखाने का काम कर दिया। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 28 सितंबर को सीधी समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में शहीद भगत सिंह की जयंती मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सबसे पहले सभी ने सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सिंह बघेल, प्रदेश सचिव श्रवण विश्वकर्मा, बबलू, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष समर बहादुर, समाजवादी पार्टी के दिनेश यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने सरदार भगत सिंह की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों की नींव हिला डाली और खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए। पार्टी के अन्य मौजूद वक्ताओं ने भी सरदार भगत सिंह के देश को आजादी दिलाने के लिए किए गए प्रसंग पर अपने विचार व्यक्त किए। पार्टी कार्यालय में शहीद भगत सिंह की जयंती मनाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनता की समस्याओं को लेकर नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश और जिले के नेताओं ने मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम जिले के किसानों और जनता की समस्याओं की मांग का ज्ञापन तहसीलदार जानवी शुक्ला को सौंपा। तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने एनटीवी न्यूज को ज्ञापन में सौंपे गए बिंदुओं की जानकारी दी और कहा कि हमने किसानों के फसलों के दाम बढ़ाए जाने की मांग की है। आज सरदार भगत जी की जयंती के उपलक्ष्य में किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया गया, जो इसकी समस्याएं निम्नतः है। हमारी ये मांग है कि सोयाबीन 8,000 रुपये प्रति कुंटल किया जाए, धान की उचित कीमत 5,000 रुपये प्रति कुंटल किया जाए, मक्का के 3,000 रुपये। 28 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि आदान एवं सोयाबीन के उपार्जन के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। कलेक्टर खाद के उठाव, भंडारण और वितरण की कड़ी निगरानी रखें। खाद और बीज की गुणवत्ता की नियमित जाँच कराएं। खाद की कालाबाजारी तथा मिलावट करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करें। कलेक्टर यह व्यवस्था सुनिश्चित करे कि किसानों को सरलता से खाद मिल सके। प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिलों में खाद और बीज वितरण की नियमित समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन के उपार्जन के लिए प्रदेश भर में 1400 से अधिक खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। जहां आवश्यक हो वहां नई खरीदी केंद्र कलेक्टर बना ले। खरीदी केंद्रों के साथ किसान 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीयन भी करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि, दशहरा तथा दीपावली सहित अन्य कई त्योहार आगामी महीनों में मनाए जाएंगे। त्योहारों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करें। असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रीगणों, सांसद तथा विधायकगणों से संवाद किया। कलेक्टर कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की समीक्षा बैठक नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में 17 विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित हुए, जिन्हें पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से अवगत कराया गया। नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनजाति बाहुल्य ग्रामों और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजाति समुदाय की सामाजिक
आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु 79,156 करोड़ रुपए अभियान की मंजूरी दी गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सक्षम बुनियादी ढांचा विकसित करना, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, अच्छी शिक्षा तक पहुंच का सार्वभौमिकरण एवं स्वस्थ जीवन और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था व्यतीत करना है। उक्त अभियान के तहत आकांक्षी जिला सीधी के 134 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें सीधी विकासखंड के 48, कुसमी विकासखंड के 37, मझौली विकासखंड के 24, रामपुर नैकिन विकासखंड के 11 एवं सिहावल विकासखंड के 14 गांव सम्मिलित हैं। बैठक में जिला नोडल अधिकारी के अतिरिक्त जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर DK द्विवेदी तथा इस अभियान से जुड़े 17 विभागों के अधिकारी, जनजाति कार्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शाखा प्रभारी उपस्थित है। रिपोर्टर माइडो तेरा ने बताया कि नैनीताल उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल अपने खुशनुमा मौसम के साथ साथ फैशन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के बाजारों में मिलने वाले फैशनेबल कपड़े और अब लेटेस्ट जूट बैग्स पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। यहाँ के भोटिया मार्केट में जूट और बैम्बू से बने विभिन्न प्रकार के बैग्स उपलब्ध हैं। इनमें बड़े ब्रांड्स की कॉपी भी शामिल है। मार्केट में फैशनेबल जूट बैग्स की आकर्षक डिजाइनें ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं। वहीं नैनीताल का भोटिया मार्केट ट्रेंडी कपड़ों और फैशनेबल जूट बैग्स के लिए जाना जाता है। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक यहां आकर जमकर खरीदारी करते हैं। पहले के जूट बैग्स साधारण होते थे, लेकिन अब बाजार में फैशनेबल जूट बैग्स उपलब्ध हैं जो बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियों में MP के 29 सांसद शामिल। दिग्विजय को एक समिति की चेयरमैनशिप। उज्जैन में सड़क पर शव रखकर चक्का जाम। 50 लाख सरकारी नौकरी की मांग। महाकाल मंदिर के पास दीवार गिरने से 2 की गई थी जान। बिहार की लड़की से जबलपुर में दुष्कर्म। काम की तलाश में बिना बताए मुंबई के लिए निकली थी। और आगर मालवा में कलेक्ट्रेट परिसर में चलाया गया सफाई अभियान। कलेक्टर ने झाड़ू लगाई, शौचालय साफ किया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। हिजबुल्लाह ने 20 घंटे बाद माना चीफ नसरल्लाह मारा गया। इजराइल ने हेडक्वार्टर को 80 टन बम से उड़ाया था। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 4 सुरक्षाकर्मी घायल, इनमें 3 सेना के जवान और 1 ASP। बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR का आदेश। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप। और CEC बोले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 26 नवंबर से पहले होंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।